हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये देखिए क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल, इस बात को याद रखना है। अब देखो y इक्वल टू ये गिवन फंक्शन है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, और यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले तो डेनोमिनेटर का स्क्वायरिंग कर देंगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे डेनोमिनेटर 2 प्लस कॉस 2 थीटा डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, 4 और साइन थीटा का कॉस थीटा। ओके, फिर माइनस, फिर मैं न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान लूँगा 4 साइन थीटा। ओके, और फिर मैं डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखूँगा। तो 2 का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ओके, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। फिर यहाँ थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में ही जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, -1। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 8 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लूँगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ इंटू करने पे, और यहाँ प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा है। तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब मैं पूरे का एलसीएम लूँगा तो यहाँ एलसीएम इतना आएगा, फिर 1 का इंटू जो है इसके साथ होगा, तो इसका स्क्वायरिंग करके हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और माइनस से इंटू करेंगे तो सारे के सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा अपॉन इतना। फिर ये तो तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 4 -4 तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा को लेस करेंगे तो 4 कॉस थीटा बचेगा, फिर माइनस में ये कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर हम इसमें से कॉस थीटा कॉमन निकाल लिए अगर न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर में से कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि ये दिया हुआ इंटरवल जो है वो क्लोज इंटरवल है, तो इसलिए मैं एंड पॉइंट पे 0 पे और पाई बाई 2 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी नहीं देख सकता हूँ। वी कैन नॉट चेक डिफरेंशियबिलिटी एट द एंड पॉइंट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2। सो वी चेक द डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। तो ओपन इंटरवल में अगर हम चेक करें तो कॉस थीटा का मान जो होता है वो हमको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 1 के बीच में होता है, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाई 2, तो कॉस थीटा का मान 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा ओपन इंटरवल में। अब इसका मतलब है कि इसका मान जब 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो 4 माइनस कॉस थीटा का मान जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। फिर 2 प्लस कॉस थीटा का मान, फिर कॉस थीटा जो है वो 0 और 1 के बीच में है, इसलिए 2 प्लस कॉस थीटा का मान भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा जो है ऑलवेज क्या है, वो भी हमारा जो है 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी कि पूरा का पूरा ये टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ये पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। फिर 4 में जब 0, इसका मान 0 और 1 के बीच में है तो 4 में जब लेस करेंगे तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, और इसमें भी इसका मान जो है ये भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है कि dy बाई डी थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
okay, in open interval, okay. सो देयरफॉर फंक्शन इज क्या होगा तब ओपन इंटरवल में डी वाई बाई डी थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो द फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल, बट वी हैव टू चेक द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि पाई बाई टू तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं, अगर ये क्लोज माने अगर ये पाई बाई टू का मान यहाँ पे अगर रख देते इसमें डी वाई बाई डी थीटा वाले फॉर्मूले में, तो कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाता है, यानी डी वाई बाई डी थीटा का मान जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता। तो मैं सिंपली उसको लिख सकता था कि वो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन चूंकि हम एंड पॉइंट पाई बाई टू को इसमें रख नहीं सकते, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आगे हम ये बात लिखेंगे कि अगेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू पाई बाई टू। चूंकि फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर भी चेक करके दिखाएंगे नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्टकट में, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू पाई बाई टू, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन जीरो टू पाई बाई टू इन क्लोज इंटरवल, ओके। तो इस तरह से थोड़ा आगे चल करके, चूंकि ये देखिए इंक्रीजिंग होने के लिए, फंक्शन होने के लिए डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी थीटा या एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम एंड पॉइंट पाई बाई टू को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं होता, तो इसलिए पाई बाई टू हम यहाँ रख नहीं सकते। अगर पाई बाई टू यहाँ रख देते तो इक्वल टू जीरो भी मेरा आ जाता। तो यहाँ पर मुझे आगे लिख देना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन अब चूंकि क्लोज इंटरवल में मुझे चेक करना है, तो हमको लिख देना है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, हेंस द फंक्शन इज, यहाँ स्ट्रिक्टली नहीं लिखना है, ओनली लिख देना है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाई टू, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई। तो लॉगरिथमिक फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स का मान जो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ भी लिखा हुआ है जीरो टू पाई, ओके, ग्रेटर देन जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी पाई नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन इंटरवल में जीरो से पाई, सॉरी जीरो से इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वन बाई एक्स। अब चूंकि एक्स का मान देख रहे हैं जीरो से बड़ा है और इन्फिनिटी तक है, तो हम यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एक्स का मान जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए वन बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ऑन ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। Therefore, logarithmic function is strictly increasing on open interval 0 to infinity. Okay. फिर आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन इलेवन है, प्रूव दैट द फंक्शन f is given by fx equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on माइनस वन ओपन इंटरवल में माइनस वन टू वन, माइनस वन ओपन इंटरवल में माइनस वन से वन के बीच में हमको दिखाना है ये ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है ये, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आएगा डिफरेंशियल कितना टू एक्स माइनस वन, टू कॉमन निकाल लिए तो हो गया एक्स माइनस वन बाई टू। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो देयर फॉर एक्स इक्वल टू वन बाई टू। तो नंबर लाइन में यहाँ मार्क कर देंगे वन बाई टू, ओके। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, इसलिए इसका मतलब है कि इसका राइट साइड वाला जो होगा यहाँ प्लस होगा और लेफ्ट साइड वाला माइनस होगा, ओके। तो इन इंटरवल माइनस वन टू, चूँकि यहाँ माइनस वन से ओपन इंटरवल दिया हुआ है, तो माइनस वन से वन बाई टू ओपन इंटरवल में ये मेरा जो होगा नेगेटिव पोर्शन है, देख रहे हैं वन बाई टू के लेफ्ट में आ रहा है, माइनस वन से वन बाई टू। तो एफ डैश एक्स क्या होगा लेस देन जीरो, सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन बाई टू। फिर अगर राइट साइड में हम जाते हैं वन बाई टू से लेकर के वन तक,
तो यहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1/2, 1, यानी पूरे इंटरवल जो ओपन इंटरवल -1 से 1 दिया हुआ था उसमें हमारा ये हम देख रहे हैं कि उसी के इंटरवल में जब उसको दो हम डिसजॉइन इंटरवल में हम बदल दे रहे हैं, एक -1 से 1/2 और दूसरा 1/2 से 1, तो उसमें देख रहे हैं कि -1 से 1/2 तक में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है और फिर 1/2 से लेके 1 तक में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1/2 ओपन इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1/2, 1, hence f is neither strictly increasing nor strictly decreasing on this interval. Okay, which of the following function are strictly decreasing on 0 to π/2? इनमें से देखना है 0 से π/2 ओपन इंटरवल में कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए मैं पहला चेक कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो चूंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि 0 से ओपन इंटरवल में 0 से π/2, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स का मान क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 ऑन दिस इंटरवल। ओके, सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ओके, अब मैं cos 2x को चेक करता हूँ। तो पहला तो मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल गया। अब मैं दूसरा चेक करता हूँ, दूसरा वाला cos 2x को, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -2 sin 2x। तो इन 0 to π/2 में अब देखिए चूंकि x का मान क्या है 0 से π/2 ओपन इंटरवल में, तो 2x का मान क्या हो जाएगा 0 से π, तो sin 2x का मान जो है 0 से π, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसमें माइनस अगर साइन लगा दें हम, -2 sin 2x लिख दें तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी इसका मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 0 से π/2 इन ओपन इंटरवल। ठीक है, पहला भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, दूसरा भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से याद रखिएगा, ये cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 sin 2x आएगा, और किस इंटरवल में देखना है मुझे, ओपन इंटरवल 0 से π/2। तो x का मान 0 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है, तो 2x का मान कितना वेरी करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से π, तो 0 से π का मतलब 0 से यहाँ तक ओपन इंटरवल में लेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए माइनस जब साइन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x देखें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 sin 3x ऑन दिस इंटरवल। अब x का मान 0 से π/2 के बीच में है, तो 3 से अगर यहाँ पे देख रहे हैं साइन के साथ 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, तो 0 से कितना आ जाएगा 3π/2, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, है ना, ओपन इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक। तो चूंकि साइन का मान जैसा कि हम लोग जानते हैं इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि 3x का मान जब तक 0 से π तक की बात होगी तो वो पॉजिटिव आएगा, और पाई से लेकर के 3π/2 तक का ओपन इंटरवल में वो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसमें ना तो स्ट्रिक्टली जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, 0 से π के बीच में अगर 3x का मान 0 से π रखेंगे, यानी कि x का मान 3 से भाग दे दें तो 0 से π/3 के बीच में रखेंगे अगर x का मान, तो उसमें sin 3x ग्रेटर होगा 0 से, तो -3 से इंटू कर देंगे तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। हमेशा याद रखना ये जो मान लिखा जाता है ओवरऑल लास्ट में x का मान लिखा जाता है, 3x का नहीं। फिर उसके बाद 3x का मान देखिए, यहाँ पर 3x का इसलिए देख रहे हैं ना कि इसके डिफरेंशियल में यहाँ देख रहे हैं साइन के साथ 3x आया, तो 3x का जब हम देख रहे हैं तो पाई से लेकर के यहाँ 3π/2 ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो साइन का मान नेगेटिव आएगा, तो -2 से -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन
0. So therefore f is strictly increasing in interval पाई बाई 3 से पाई बाई 2, है ना, क्योंकि 3x का मान पाई से 3 पाई बाई 2 है, तो 3 से इसको भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 से पाई बाई 2. तो पाई बाई 3 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब है ओवरऑल 0 से लेकर के अगर मैं 3 पाई बाई 2 तक में अगर देखूँ इसका ओपन इंटरवल में, तो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है. इसलिए मैं ओवरऑल लिख दूंगा एफ इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2. ओके, फिर आप उसका 4th नंबर देखिए. 4 नंबर में फंक्शन दिया हुआ था हमारा एफ एक्स इक्वल टू 10x, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स. अब 0 से पाई बाई 2 में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही होगा. सो देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 to पाई बाई 2. 0 से पाई बाई 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है. यानी इसका मतलब है पूरे में हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर ए जो था कॉस एक्स वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था. ऑप्शन नंबर 2 में वो था कॉस कितना था 2x, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था. और फिर थर्ड ऑप्शन जो सी था कॉस 3x वो हमारा ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था. और जो चौथा था वो ऑप्शन डी में था 10x, ये मेरा डिक्रीज नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है. तो ओवरऑल हमको ढूंढना था कि स्ट्रिक्टली कौन डिक्रीज कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में. तो वो मेरा ऑप्शन हुआ ए और बी. ए और बी दोनों के दोनों जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था इन ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ढूंढना है. ओके, तो यहाँ पर चलिए एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया एक्स टू पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक्स का पावर एक कम कर देंगे एक्स टू पावर 99 एक्स टू पावर n वाले फॉर्मूले से, और साइन एक्स का प्लस में कॉस एक्स लिख देंगे 1 का 0. तो 0 से 1 की बात अगर हम करते हैं, 0 से 1 की बात, तो एफ डैश एक्स ये प्लस ये जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0. ओके, फिर पाई बाई 2 से पाई की बात करेंगे, तो ये जो है पाई बाई 2 से पाई की बात अगर हम करते हैं तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. 100 इंटू एक्स टू पावर 99, अगर इनके बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा. और अब कॉस का मान जो है, कॉस का मान तो पाई बाई 2 से पाई का ओपन इंटरवल में इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव आ रहा है और ये वाला -1 से 0 के बीच में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. तो ये वाला मान तो इससे माइनस ऑफ कॉस एक्स से तो बड़ा ही होगा ना, माइनस ऑफ कॉस एक्स से इसका मान बड़ा होगा. ओके, तो इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ, तो इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो हो जाएगा 100 एक्स टू पावर 99 प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. ओके, फिर मैं 0 से पाई बाई 2 तक में देखूँ तो 100 इंटू एक्स टू पावर 99 इज ग्रेटर देन 0. फिर कॉस एक्स चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, कॉस एक्स जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों का सम जो करेंगे वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर इन ऑल द 3 इंटरवल्स 0 to 1, पाई बाई 2 to पाई एंड 0 to पाई बाई 2 इन ओपन इंटरवल एफ डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. जबकि हमको ढूंढना था क्या इसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन ये तीनों इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर डी का ये आंसर मैं डालूंगा. इन तीनों इंटरवल में से किसी में भी ये डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है, बल्कि सभी में इंक्रीजिंग आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन, आंसर डी. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है.
अच्छा सवाल है। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए such that the function f given by fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on open interval 1, 2। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले एफ एक्स ये लिखे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x और ए एक्स का e, तो 2x प्लस ए। ओके, तो f2 भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस ए यानी कि एफ डैश एक्स के बदले 2x प्लस ए लिख देंगे, 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको 2x को अगर इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन माइनस 2x, इसको कैंसिल कर दीजिए, सीधा 2x को लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाइए, तो a ग्रेटर देन माइनस 2x। ओके, यानी कि a का मान जो होना चाहिए माइनस 2x से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर x के बारे में जरा देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो इंटरवल क्या दिया हुआ है, ओपन इंटरवल 1, 2। तो x का मान 1 और 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x का मान 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ इसमें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी माइनस 2x जो होगा माइनस 4 से बड़ा और माइनस 2 से छोटा होना चाहिए। यानी माइनस 2x की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो माइनस 4 से बड़ा आ रहा है और माइनस 2 से छोटा आ रहा है। ओके, जबकि a का मान जो होना चाहिए इसके मान से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस 2x का मान क्या है, देखिए माइनस 4 और माइनस 2 के बीच में है, माइनस 4 को भी छोड़ देंगे, माइनस 2 को भी छोड़ दे रहे हैं ओपन इंटरवल में, तो माइनस 2x की वैल्यू इसके बीच में है ना, माइनस 2x की वैल्यू माइनस 4 से माइनस 2 के बीच में है। जबकि a के बारे में कहा जा रहा है कि वो माइनस 2x से बड़ा है, यानी कि माइनस 2x का मान माइनस 4 से माइनस 2 को छोड़ के इसके बीच में है, और a का मान इनसे बड़ा होना चाहिए, इस इंटरवल से बड़ा होना चाहिए, माइनस 4 से माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यानी कि इसका मतलब इसका मान a का मान राइट साइड में होना चाहिए। तो माइनस 2x का मान में ये माइनस 2 छोड़ करके है और a का मान जो है उससे बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 2 को a के मान में माइनस 2 को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि माइनस 2x में माइनस 2 इंक्लूड नहीं है, माइनस 2x में ये ओपन इंटरवल में है माइनस 4 से माइनस 2, और a का मान कर रहा है इससे इस इंटरवल से बड़ा होना चाहिए, इस इंटरवल से माइनस 2x का मान इस इंटरवल में आ रहा है, इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 2 छूटा हुआ है, इंक्लूड नहीं है, तो a का मान हम माइनस 2 से तो ले सकते हैं ना, a का मान इस इंटरवल से, इस ओपन इंटरवल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम माइनस 2 से लेकर के अगर a का मान अगर मैं लिखूं कि a का मान जो होना चाहिए माइनस 2 या माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा इस इंटरवल से बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a का मान कह रहा है ग्रेटर देन माइनस 2x, और माइनस 2x का मान माइनस 4 से माइनस 2 के ओपन इंटरवल में आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए यानी राइट साइड में a का मान होना चाहिए। तो माइनस 2 जो है इसमें क्या है, माइनस 2x के मान में माइनस 2 जो है इंक्लूड नहीं है, तो हम a का मान क्या करेंगे, माइनस 2 से इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक लेंगे। क्योंकि a ग्रेटर देन माइनस 2x है, इसलिए a का मान जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 होना चाहिए। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये माइनस 2x में ये माइनस 2 जो है ना, माइनस 2x में माइनस 2 इंक्लूड नहीं है, बल्कि माइनस 2x का मान माइनस 2 से छोटा है, माइनस 2 से छोटा। तो a कह रहा है कि माइनस 2x से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान माइनस 2 से मैं लेके चलूँगा, माइनस 2 को इंक्लूड करके चलूँगा।
तो हेंस लिस्ट वैल्यू ऑफ ए जो होना चाहिए वो 2 के बराबर होना चाहिए। ओके, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लेट आई बी द एनी इंटरवल डिजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 इन ओपन इंटरवल। -1 से 1 को छोड़ करके कोई भी डिजॉइंट इंटरवल्स अदर एनी अदर इंटरवल डिजॉइंट फ्रॉम दिस, यानी ये इंटरवल छोड़ करके कोई भी इंटरवल में प्रूफ करना है द फंक्शन एफ इज गिवन बाय x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। यानी कि -1 से 1 का जो ओपन इंटरवल है इससे छोड़ करके बोला है एनी इंटरवल डिजॉइंट फ्रॉम दिस एनी अदर इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए सिंस आई बी एनी इंटरवल डिजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो पूरे नंबर लाइन में अगर -1 और 1 यहाँ पे मार्क कर दीजिए, तो ये इंटरवल ये वाला छोड़ करके हमको ये या तो इस साइड का इंटरवल लेना है या तो इस साइड का इंटरवल लेना है, डिजॉइंट इंटरवल। ठीक है, तो वो इंटरवल होगा इधर से अगर ले ले तो -∞ से -1, और ओपन इंटरवल में इस साइड हो जाएगा 1 to ∞। ओके, तो यानी कि इस इंटरवल और इस इंटरवल में हमको शो करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम यहाँ पर f(x) = लिख रहे हैं x + 1/x, तो f'(x) = x का 1 हो गया और 1/x का -1/x²। तो एलसीएम ले लिए तो x² - 1/x² हो गया। इसका फैक्टराइज कर दिए तो x + 1 x - 1/x²। तो चूंकि x जो है अगर हम -1 से 1 को छोड़ करके इस डिजॉइंट इंटरवल में अगर x का मान हम नहीं लेते हैं तो ये ऑलवेज क्या होगा, x² का मान जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन, चूँकि किसी भी स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर x² का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि हम x का मान जो है -1 से 1 का ओपन इंटरवल छोड़ के हम x ले रहे हैं। x हम इस इंटरवल में नहीं लेंगे। इसका मान 0 कब होगा, जब 0 के बराबर होगा, x का मान 0 के बराबर होगा। और 0 किस में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। और चूंकि x का मान हम इस इंटरवल में ले नहीं सकते इसलिए x का मान 0 हो नहीं सकता, इसलिए x² का मान जो है कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा बल्कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब f'(x) का मान या तो x + 1 या x - 1 इसी पे डिपेंड करेगा, इसी के साइन पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो हम नंबर लाइन पे ये इक्वल टू 0 हम पुट अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे तो x = -1 हो जाएगा और इसको 0 पुट करेंगे तो x = 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं -1, इसको 0 जब रखेंगे तो x = -1 आएगा और इसको जब 0 रखेंगे तो x = 1 आएगा। तो इस तरह से हम नंबर लाइन को जो है ना, सेट ऑफ रियल नंबर को हम 3 डिजॉइंट इंटरवल्स में बांट दे रहे हैं। ठीक है ना। एक इंटरवल ये हो गया -∞ to -1 ओपन इंटरवल, -1 से 1 और एक 1 से ∞। ओके, लेकिन हम -1 से 1 के बीच में तो हम ले ही नहीं सकते, तो हम साइन कन्वेंशन इसका देंगे। चूँकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्मॉल a। पहले के वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से साइन को देखा जाता है। तो यहाँ हमारा स्टार्ट जो होगा राइट साइड में प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो चूंकि इस इंटरवल में भी प्लस आ रहा है, इस इंटरवल में भी प्लस आ रहा है और बीच का इंटरवल तो हमें लेना ही नहीं है छोड़ करके। तो क्लियरली x + 1 x - 1 ग्रेटर देन 0, इसका मान जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा ऑन आइदर दिस इंटरवल और दिस इंटरवल, यानी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ ओपन इंटरवल में। ठीक है, यानी देयरफॉर f'(x) = दिस मच इज ग्रेटर देन 0 ऑन दिस इंटरवल। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
Prove that the function f given by fx equal to log sin x is strictly increasing on this interval and strictly decreasing on this interval. तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ log sin x, तो एफ डैश एक्स log sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो sin x को t मानेंगे, log t का 1/t, तो 1/sin x लिख देंगे और फिर sin x को हमने t माना है तो इसी को डिफरेंशिएट करके इनटू में लिख देंगे sin x का cos x, तो हो गया cot x. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में, तो इसमें जो कॉट का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा ये तो पॉजिटिव होगा. तो 0 से π/2 में एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल, एंड इन π/2 से पाई में अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज लेस देन 0. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट इस इंटरवल में वो पॉजिटिव आएगा और इस इंटरवल में वो नेगेटिव आएगा एफ डैश एक्स. ठीक है ना, ओपन इंटरवल में. इसलिए हेंस एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन फ्रॉम बोलते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम π/2 टू पाई. ओके, फिर आप क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 17. Prove that the function f is fx equal to log cos x is strictly decreasing on this and strictly increasing on this. ये तो उसी के तरह क्वेश्चन है. fx equal to log cos x, इसका डिफरेंशियल करेंगे f dash x equal to 1/cos x इंटू माइनस cos x का माइनस sin x, तो क्या आ जाएगा मेरा -10x. ठीक है, वहाँ पे cot x आया था, यहाँ पे -10x आ रहा है. तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें 0 से π/2 में, हाँ, तो इसका मान जो 10x जो होगा वो तो ग्रेटर देन 0 होगा और माइनस साइन लगा दें तो क्या हो जाएगा लेस देन 0. सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. और इन ओपन इंटरवल π/2 से पाई की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x लेस देन 0, तो माइनस अगर इसमें लगा दें तो -10x इज ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. हो गया ना. तो इसलिए इसका इस इंटरवल में देख रहे हैं लेस देन 0 आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2 ओपन इंटरवल में, एंड f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल में π/2 टू पाई. ओके, बहुत ही आसान है. और ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 है. प्रूव दैट फंक्शन दिस मच इज इंक्रीजिंग इन आर. तो आप इसको आसानी से देख सकते हो. एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x³ - 3x² + 3x - 100. अब एफ डैश एक्स अगर इसका निकालो तो यहाँ से आ जाएगा इसका डिफरेंशियल 3x² - 6x + 3 इक्वल टू 3 को कॉमन निकाल लो तो x² - 2x + 1. अब यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लो तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हो गया. तो x - 1 जो होता है वो उसका होल स्क्वायर, वो तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा ना इन आर. 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो x3 मल्टीप्लाइड x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन आर. सो देयरफॉर एफ डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन आर. ओके, तो चूंकि ये इक्वल टू 0 भी आ रहा है इसलिए आप इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मत बोलना, बोलो हेंस एफ इज इंक्रीजिंग इन आर. और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ, देखो इज इंक्रीजिंग इन आर, तो यहाँ हम लिख देंगे इज, चूंकि इक्वल टू 0 भी आ रहा है तो एफ इज इंक्रीजिंग इन. ओके, अब इसके आगे के क्वेश्चन आप इसके नेक्स्ट वीडियो में देखिए.